नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपकी प्रगति अवस्थी क्रैक यूपी ट्रिपल एससी पेट विद प्रगति अवस्थी। टारगेट है हमारा 2025 का। एज यू नो दिस चैनल इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज़ पेड हेयर। आप बात करते हैं, आज हमारा पहला दिन है। कल जैसे कि आप लोगों ने हमारे इंट्रो क्लास में देखा ही होगा, हमारे इंट्रो क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितना कितना किसका क्या वेटेज है, ये सब मैंने आपको क्लियर किया था। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ये है मैथ्स की। मैथ्स की क्लास की बात करें तो मैथ्स हमारा 20 से 25% जो वेटेज है वो मैथ्स का है। मीन्स 20 to 25 क्वेश्चन हमारे जो आते हैं वो मैथ्स से आते हैं। अगर आप इसमें अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हो तो आप बहुत अच्छा एक स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में भी हमने आपको पूरा बताया था टॉपिक वाइज ही, कौन से वीक में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया था। यहाँ पे जो टॉपिक्स रहेंगे वो मैं जीरो से कवर करूँगी कि बिल्कुल आपको अगर कुछ नहीं भी आता है, बिल्कुल मैं मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था कि 10th तक की स्टैंडर्ड की जो NCERT है उसी से कवर करते हैं, उसके आगे से नहीं आता है, अंडर 10th क्लास तक ही आता है। तो मैं आपको जीरो से मैथ्स को कैसे पूरा सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले मैथ्स कहीं पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए मैं आपके लिए बैठी हूँ यहाँ पे कि मैं आपको क्लियर करूँगी चीज़ें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी, कैसे आप कौन से कब कितना क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वैसे मोर देन सफिशिएंट मैं अपने वीडियोस में रखूँगी, जिसमें कि मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊँगी लिंक में। इन केस अगर मैं कहीं पे थोड़ा सा हो जाता है, टाइम का इशू रहता है, बस इतना सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि एज यू नो मैं वर्किंग भी हूँ तो मुझे ऑफिस वगैरह का भी मैनेज करना रहता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम तो मैं नहीं कर सकती, बट हाँ 24 आवर्स में अगर मैंने आपसे बोला है पर डे मैं एक वीडियो लूँगी तो एक वीडियो आपको मिलेगा। टाइम का थोड़ा सा इशू है, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, दैट्स वाई। और सेकेंड थिंग है ये कि आप यहाँ पे जैसे कि मैथ्स जब आप करेंगे तो मैं आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट दूंगी, कॉन्सेप्ट के बाद में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने वीडियो के अंतर्गत ही दूंगी। उसके बाद में मैं कुछ आपको वर्कशीट PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगी। इन केस आपको उन वर्कशीट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, जो कि उसमें YouTube कमेंट सेक्शन है, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं 101% रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वहाँ से नहीं क्लियर होता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज, जिसको कि मैंने अपना जो लोगो लगाया है YouTube पे YT पे अपनी, आप उससे देखकर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि मैथ्स के मैंने आपको कई टॉपिक बताए हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, LCM, HCF, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑल्सो डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट एक्सेट्रा। लेकिन मैं जो शुरुआत करूँगी वो मैं एकदम बेसिक से करूँगी, क्योंकि LCM से ही पूरा बेस्ड ऊपर तक जाता है। कि जो भी कैलकुलेशन रहती है LCM HCF बेस्ड ही रहती है, तो मैं शुरुआत जो मेरी रहेगी वो LCM HCF बेस्ड रहेगी। कुछ और टिप्स है कि आप मैथ्स में कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको हर दिन एक टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक से जुड़े 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं वैसे PDF दे दूँगी, पॉसिबल हुआ, वैसे पॉसिबल होगा ही। तो उसके बाद में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगी। हर दिन आपको एक टॉपिक पढ़ना है, हफ्ते में एक बार रिवीजन करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट करना है। बस इतना सा करना है। मॉक टेस्ट का जो PDF वगैरह होगा वो मैं इसमें कमेंट सेक्शन में अपने लिंक या डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी, उसके अकॉर्डिंग आप करते जाइएगा। मैथ्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स को समझने की ज़रूरत है। अगर आप मैथ्स को समझ लेते हैं तो कोई टॉपिक इतना टफ नहीं है कि आप उसको आगे क्वालिफाई ना कर पाएँ, उसमें मतलब क्वेश्चन उसके सॉल्व। मैथ्स से बहुत लोग को फोबिया होता है, मुझे भी था जब मैं अपना ये सारे प्रिपरेशन टाइम में, मुझे भी फोबिया था। बट ये होता है, डरे नहीं, धीरे धीरे रोज़ अगर आप करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस एकदम अप टू द पॉइंट होगी। मैंने आपको बताया ना, मिनिमम आप 4 आवर्स तो आपको देने ही देने, जिसमें 1 आवर आपका जो सबसे आपको टफ सब्जेक्ट लगता है उसको देने हैं। अगर आप उसको 4 आवर भी दे देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपका एकदम पेपर निकलना तय है। डरे नहीं, धीरे धीरे तैयारी करें, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे बहुत अच्छा। जब तक हमारा एग्जाम का टाइम आएगा आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप फॉलो करते रहिए। मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल हो गया और जो क्वेश्चन की वर्कशीट्स हो गई, कॉन्सेप्ट नोट्स हो गए, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस करना आपको ये है, प्रैक्टिस इज ऑन टू यू, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्लियर कर सकती हूँ, चीज़ें समझा सकती हूँ। उसके बाद में जो प्रैक्टिस करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप इसी तरीके से पूरा एक कंसिस्टेंसी बना के चलते हैं तो 2025 का PT आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमारा नंबर सिस्टम है 8/21 ऑफ द मई 2025 है। मैंने आपको बोला था कि पर डे हम इसको स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्या है क्या नहीं है आपको क्लियर करेंगे।
ये मेरा YT चैनल है जो कि आपको दिख रहा है, और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, पेज में कहते हैं मेरा ID है। तो हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसमें सबसे पहला हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। दूसरा जो हमारा है वो है होल नंबर, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। तीसरा है इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसको परिमेय अपरिमेय कहते हैं। फिर है रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर जो हमारा होता है ना, वो जैसे कि रेशनल होते हैं और जो इरेशनल होता है उसको मिला के बनता है, वो हमारा होता है रियल नंबर। ठीक है। इंटीजर जो होता है, एक बार मैं इसे भी आपको क्लियर कर दूँ। इंटीजर एक नंबर लाइन जो हमारी होती है, जैसे कि आपको पता होगा नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, इधर के जितने होते हैं वो -1 -2 -3, और जो -3 है वो इससे छोटा है -1 से, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं 1 2 3 1 2 3। अब जैसे कि यहाँ पे जो 3 है वो तो 1 से बड़ा है, लेकिन जब निगेटिव की बात आती है तो निगेटिव में -3 -1 से छोटा है, तो ये इंटीजर होते हैं। उसके बाद में रियल नंबर होते हैं, रेशनल इरेशनल होते हैं। दो टाइप के मिला के जो बनते हैं वो रेशनल इरेशनल को मिला के वो हमारे रियल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हमारा आता है इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर हमको पता है, इवन नंबर जैसे हमारा जो इवन नंबर में आएगा उस इवन नंबर में आता है 2 4 8 6 8 एंड सो ऑन, जिस भी पॉजिटिव मतलब कि 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ऑड में हम रखेंगे 3 1 और 9 7 5 सो ऑन। ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा फैक्टर मल्टीपल्स ये होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, LCM HCF, और नंबर ऑफ टाइप ऑफ नंबर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, को प्राइम हो गया। मीन्स ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसमें कवर करेंगे। किसमें? हमारे नंबर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम इनको कवर करेंगे। फिर अब आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूले जो रहते हैं। जो प्राइम नंबर होता है, नंबर विद ओनली 2 फैक्टर, जो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे ये हमारा 2 है, अब 2 के हमारे 2 फैक्टर हैं। 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 का 1 एंड 2, 1 2, ये 1 और 2 ये 2 फैक्टर हैं। 3 का है 1 3, 5 का है 1 5, इस तरीके से सो ऑन। इनमें से कोई भी जो फर्स्ट 10 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर वो फर्स्ट 10 ये हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हैं जिनके कि सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या इटसेल्फ होता है। फिर हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, जैसे कि 4 हो गया 9 हो गया। इन दोनों के जैसे 4 का हम फैक्टर लेंगे, 4 और 9 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 4 के फैक्टर हमारे हो गए 2 × 2 × 1। ठीक है। और 3 के हमारे फैक्टर हो गए 3 × 3 × 1, तो 1 हमारा कॉमन हो गया, तो ये हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट इवन हो, जैसे कि 2 के डिविजिबल मतलब 2 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं? जिसके लास्ट डिजिट इवन हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये डिविजिबल बाई 2 है, मतलब इनके लास्ट जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इवन है, उसके बाद में हमारा 3 से जो होगा सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ द डिजिट यानी कि अगर मान लीजिए हम बात करें 3 की, तो 3 तो हो गया, 6 की तो 6 हो गया, तो 3 + 3 = 6। ठीक है। दूसरा हो गया, मतलब इनका सम जो है 3 से डिविजिबल निकले। हम बात करें 9 की, तो 6 + 3 = 9। ठीक है, तो ये हो गया। या कभी पूछा जाता है कि डिविजिबल मान लीजिए कि 6 और मान लीजिए 116 और 21, इन दोनों में से कौन सा डिविजिबल है? तो 16 को प्लस करेंगे, 1 + 6 = 7, तो ये नहीं होगा। फिर हम इसको करेंगे 2 + 1 = 3, तो ये हमारा =3 आ गया, तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं 3 से डिविजिबल। फिर 4 का डिविजिबल होता है वो डिविजिबल बाई 4 हो, लास्ट डिजिट जैसे 16 हो गया और हमारा हो गया 28 हो गया, तो ये लास्ट दोनों के डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं। उसके बाद में जो 6 का होता है एंड विद 0 और 5, या 0 से शुरू हो, या 0 से एंड हो या 5 से एंड हो, जैसे कि हो गया 10 15 20 25 एंड सो ऑन। डिविजिबल बाई 6 का क्या, 6 की डिविजिबिलिटी क्या रहती है? 2 या 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 18 है तो 18 हमारा 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, और 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18, तो दोनों से हो रहा है। दूसरा 24 मान लीजिए 12 × 2 और 3 के में हो गया 8 × 3।
ठीक है। तो इस तरीके से 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो ये हमारा हो गया 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम बात करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं 81 की, तो 81 को 8 + 1 = 9 हो गया। और हम बात करें 27 को ले सकते हैं, 27 का 2 7 = 9। मतलब कि ये डिविजिबल इन नंबर का, जैसे इसमें था जो हमारे 3 के केस में था, 3 के केस में हमारा क्या था कि इसमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर का एडिशन, और इसमें जो एडिशन है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो अल्टरनेट डिजिट डिफरेंस सम डिविजिबल बाय 11। मतलब कि इसको प्लस माइनस करने पे, एक बार प्लस एक बार माइनस करने पे जो आंसर आए वो या तो 0 आए या 11 आए। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसमें दिखा देते हैं 2 7 2 8। तो इसमें एक बार हमने माइनस किया 2 - 7 + 2 - 8, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 - 7 हमारा 5 हो गया, 5 + और 8 - 2 6। तो ये हमारा क्या हो गया 11, माइनस का 11, तो 11 हो गया। तो ये क्या है 2 7 2 8, 2 7 2 8 डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक। परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक क्या होती है, अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 कांट बी परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर जिसका अंत में 2 7 9 8 ये लास्ट आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 22 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 27 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 78 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नंबर कुछ और फैक्टर, जैसे मैंने रियल का बताया था, रियल नंबर को हमेशा आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो ये रेशनल प्लस इरेशनल को मिला के बनता है, वो होता है रियल नंबर हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 सो ऑन। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, एन से करते हैं। इंटीजर मैंने भी आपको बताया था, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। ये मैंने नहीं बताया था जेड से डिनोट करते हैं, बट अब बता रही हूँ, जेड से डिनोट करते हैं। और ये देखिए, ये लाइन के लेफ्ट साइड है, ये लाइन की राइट साइड है, तो ये इससे छोटा होगा। और वही पॉजिटिव में जब बात करेंगे तो 1 हमेशा 2 से छोटा होगा, लेकिन 2 1 से छोटा नहीं होगा। 2 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इधर -2 क्या हमारा दिखा रहा था, ये 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे +2 है, वो 1 से बड़ा है। अब रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर जिनको कि P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया हमारा, 5 हो गया और 0.75। तो ये हमारा 1, इसमें से कि अगर मान लीजिए इसको 1/2 है, इसको डेसिमल फॉर्म में भी हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के जो नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको कि कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम नहीं लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। √2 को आप नहीं लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, पाई को आप नहीं लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, √5 को आप नहीं लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। तो ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले, सम ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर थे, मैंने नेचुरल नंबर आपको बताया 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इन नेचुरल नंबर का सम अगर निकालने को पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, सम = n n+1/2, n+1/2, वेयर n क्या हमारा है, नेचुरल नंबर। n = हमारे यहाँ पे है नेचुरल नंबर, इसको n को, तो क्या है, सम = n n+1/2। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट। मान लीजिए पूछता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कैसे निकालेंगे, n हमारा यहाँ पे गिवन है 10, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर = 10 10+1 n, ये हो गया n n+1/2। तो ये हमारा हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये हो गया 110/2 = 55। दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर कहा गया है, यहाँ पे सिर्फ सम कहा गया था, यहाँ पे हमारा स्क्वायर कहा गया है। किसका, n नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सम कैसे निकालेंगे, n n+1 2n+1/6। क्या रखेंगे, n तो हमने बता ही दिया नेचुरल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, वो सिर्फ नेचुरल नंबर की बात हो रही है सम, ये स्क्वायर। तो n n+1 2n+1। उसके बाद में इसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करी गई है, तो सम हम कैसे निकालेंगे, 5 n हमारा क्या है, 5 दिया गया, 5 5+1 5 × 2 + 1। तो ये हमारा हो गया 5 3 6, और इसके बाद में ये 5 5 एज इट इज लिखेंगे, और ये हो गया 11 10 + 1 11, और इसको 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा 55 इसमें भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर।
सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर का निकालेंगे, तो इसमें सम हमारा क्या है, सम हमारा हो गया n+1/2 और ओवर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद में फाइंड द क्यूब, फिर से बता दूं यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर की बात हो रही थी। तो इसके बाद में हमारा जो सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर है वो है n+1/2 और का होल स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ था n+1/2, यहाँ पे है n+1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर की बात हो रही। तो यहाँ पे फर्स्ट क्यूब ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर निकालना है, तो 6 यहाँ पे n हो गया, 6+1/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा हो गया 6, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 6 7 जा, तो ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं, /2 और इसको हमने काटा तो ये 3, तो ये 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आर डिविजिबल बाई 2 and 3, मतलब कितने नंबर हमारे 1 से लेके 100 के बीच में होंगे जो कि 2 या 3 से डिविजिबल, 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा, स्टेप 1 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम हमारा क्या होता है 6 होता है। फिर हमारा स्टेप 2 फर्स्ट है, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाई 6, तो वो 6 सेल्फ होता है। लास्ट नंबर अंडर 100 डिविजिबल बाई 6, तो होता है 96 होता है, और 16 6 जा होता है जो 96 होता है। अब इसके बाद में हम जो क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारा है काउंट करेंगे। अब काउंट कैसे करेंगे, 96 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 16, तो अब 16 तक का, तो मतलब हमारा जो नंबर आएंगे वो 16 आएंगे। वो 16 नंबर कौन कौन से होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72, 6 13 जा 78, 6 14 जा 84, 6 19 जा 90, 6 16 जा 96, तो टोटल 96, मतलब कि यहाँ से 6 तो 16 आएंगे। वो 16 नंबर कौन कौन से होंगे ये, ठीक है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 120 आर डिविजिबल बाई बोथ 6 and 8, मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 8, 2 से निकालेंगे, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, फिर हो गया 2 से, फिर 3, ये हो गया 2, फिर 2 से, फिर हो गया 3, ये हो गया 1, फिर 3 से ये हो गया 1, तो फैक्टर क्या निकले 2 × 2 × 2 × 3, तो ये हो गया 2 8 3 जा 24, एलसीएम हमारा क्या आ गया 24। अब 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 24 को 120 से डिवाइड करेंगे, तो ये से डिवाइड हो गया, ये हो गया 2, 12 2 जा 24 और 12 10 जा 120, फिर ये 2 से किया, तो ये आ गया आंसर 5। तो हमारे कितने नंबर आएंगे, 150 से 1 से लेके 10 120 के बीच में 5 नंबर आएंगे जो कि 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होंगे। इसी तरीके के और जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैं वर्कशीट में दे दूँगी, उसको आप अपने घर पे अटेम्प्ट करेंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर, 7 and 15, 18 and 13, 6 and 9 and 35 and 18। तो इसको कैसे को प्राइम नंबर की मैंने कंडीशन क्या बताई थी, को प्राइम नंबर कौन होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 15, ठीक है, इनका HCF निकालेंगे, तो 7 का HCF हमारा हो गया 1 × 7 और 15 का हो गया 3 × 5 × 1, तो ये 1 हमारा दोनों में कॉमन है 1 1, तो ये HCF इसका 1 आ जाएगा, तो ये तो को प्राइम नंबर है। फिर हमारा दूसरा है 18 and 13, 18 and 13, तो 8 का हो गया 8 × 1
8 का ऐसे हम कर लें 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर आगे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद में 13 का हो गया 13 इंटू 1, तो 1 दोनों का कॉमन आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी 1 इसका भी HCF है, तो ये भी कोप्राइम नंबर है। अब हमारा 6 और 9 की बात करते हैं। 6 और 9 का क्या है, 6 के फैक्टर की बात करें 2 इंटू 3 इंटू 1, और 9 के फैक्टर की बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 भी है और 3 भी है, दोनों हैं, ठीक है। तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, तो बस यही एक ही पूछा गया, तो उसका ये ऑब्वियस है, ये भी होगा ही क्योंकि इसके फैक्टर हो गए 7 इंटू 5 और इसका हो गया 6 इंटू 3, तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोप्राइम नंबर। ये 6 और 9 हमारा क्या है, दीज आर नॉट कोप्राइम नंबर, दीज आर नॉट कोप्राइम नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो हमको आइडेंटिटी अभी मैंने बताई थी, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सम इक्वल टू होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर पूछा गया है, यहाँ पे हमारा ये नहीं पूछा गया, स्क्वायर नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया। n हमारा क्या है यहाँ पे 12, तो 12 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 6, सीधा कट गया, तो 13, 6 या 78 आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें रेशनल नंबर की जो कंडीशन थी मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0.03333 को हम 1/3 भी तो लिख सकते हैं, ये तो एकदम क्लियर है। और √5 √2 को हम नहीं लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे √4 होता तो ये रेशनल नंबर बन सकता था क्योंकि ये इसका तब हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे, P/Q की फॉर्म में 0.5 इसको लिख सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से पाई को हम लिख नहीं सकते, इस तरीके से √5 को भी नहीं लिख सकते, √5 को हम कैसे भी नहीं लिख सकते, वो इसकी 25 होता तो हम 5 लिखते, तो हम इसको लिख सकते थे ऐसे करके 0.2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको √1/2 की फॉर्म में हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं, इसको 0.033, तो ये सिर्फ हमारा रेशनल नंबर होगा। मैं आपको सब टाइप के एक एक क्वेश्चन बता दूंगी, लेकिन बाकी आपको मैं वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगी, उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आप आगे क्वेश्चन करिए। जो नहीं समझ में आता है या कुछ रह जाता है, आपको लगता है कि ये नहीं मैंने बताया, या पहली बात तो मैं मोर देन सफिशिएंट बता दूंगी कि आपको कहीं से अलग से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि वर्कशीट में नहीं है वो चीज़, तो आप एक बार मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर दें, और बाकी मैं अपनी इस तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कुछ छूटे ना। और जो वर्कशीट दूंगी उसमें जो नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट में लिखिए कि वाले का बता दिए सोल्यूशन, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करा दूंगी। और ये कोई भी पेड चैनल नहीं है, बट इसमें बस एक मेरे मोटिवेशन के लिए आप इतना समय ले कर सकते हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर मैं अपना एक आधा घंटा पर डे का एक मैथ्स के टॉपिक में, 1 घंटा हिंदी में, मतलब 4 घंटे अगर मैंने आपको बोला है तो कम से कम 6 घंटे मुझे अपने, 2 घंटे मुझे सारा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करने में लगाना है, बाकी का जो 2 घंटा है वो मुझे पूरा समझिए हर सब्जेक्ट को देना है। इस तरीके से 6 घंटा मुझे पूरा अप्रॉक्स 6-7 घंटे मुझे अपने देने पड़ते हैं, तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं 7 घंटे यहाँ पे दे रही हूँ अपने, या 6 घंटे दे रही हूँ, तो एटलीस्ट उसका कुछ मुझे आउटकम मिल रहा है। तो बस इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेस्ट आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, कोई प्रेशर नहीं है। बस मेरा एक, मैं एज एन हेल्प आप लोगों के लिए ये चैनल स्टार्ट किया। काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला था, तो मैंने कहा कि अगर किसी को गाइडलाइन देने से अच्छा है मैं एक फ्लुएंसी में इसको करूं, और काफ़ी लोगों की हेल्प भी, क्योंकि हर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज के टाइम में कोचिंग की जो फीस है बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस हाँ एक आप लोगों के लिए एक हेल्प एज एन है। बाकी आपको अगर चैनल मेरा अच्छा लगे तो करिए, वरना आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।